Good morning. Today I am going to discuss with you on one of the another very interesting part of issue of shares, that is called call in advance. So in my previous I was discussing about call in arrear. Now it is call in advance. First of all, I would just to tell you what does it mean by a call in advance. It is nothing that sometimes among the shareholders, a segment of shareholders want to pay their entire money in advance instead of going for an installment, and that advance money is called call in advance. Now let's have a question here. In this question, it is stated that the Bajaj Auto Limited had issued 20,000 shares of rupees 100 each payable on 1st January. यहाँ पे ये जनवरी थोड़ा ध्यान में रखना. 1st January on application 20 रुपीज़. अलॉटमेंट, क्योंकि जनवरी बोला तो एप्लीकेशन कहाँ में बोला, जनवरी में हुआ, तो अलॉटमेंट मार्च में और उसमें 30 रुपीज़. ऑन फर्स्ट कॉल मई में, इसमें भी 30 रुपीज़. एंड द फाइनल कॉल जुलाई में 20 रुपीज़. थोड़ा कहीं राफ में आप लोग ये डेट थोड़ा नोट करके रख लो, बाद में आपको समझ में आने में आसान होगा. एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स and there were allotted one shareholder to whom 600 shares. इसमें थोड़ा सा ध्यान देखो, आज का अट्रैक्शन है. 600 shares were allotted, paid all the money. ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से, paid all the money at the time of allotment. अब अभी क्या बात है कि क्या अलॉटमेंट के समय में ऑल द मनी तो देना जरूरी नहीं होता है, होता नहीं है, क्योंकि वो 4 इंस्टॉलमेंट है. लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका अपना मजबूरी की वजह से या कुछ ही रीजंस की वजह से उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दिया, तो सबके साथ ही साथ दिया, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया. लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आने वाले हैं, उन दोनों का पैसा वो एडवांस में दे दिया. ये एडवांस में दे दिया, ठीक है. वो एडवांस में कब दिया, अलॉटमेंट के समय दे दिया. तो the company is to pay interest at the rate of 6% on the call in advance. ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट 6% देंगे. अच्छा, फिलहाल हम इंटरेस्ट के बाद में कैलकुलेशन पे देखेंगे. फिलहाल पहले देखते हैं कि एडवांस देते से हमको करना क्या है. सो यू सी, हाँ, अब ये देखो कि क्या हो रहा है. द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमारे पास कितना नंबर्स ऑफ शेयर्स था, उन्हीं हिसाब से आपको शेयर्स एप्लीकेशन मनी 20,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज़ करके था, है ना. 20,000 इंटू 20, तो इक्वल टू कितना हो गया आपका, 4 lakhs. सिंपल सा बात है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. सो ये फर्स्ट दोनों एंट्री जो है, ये दोनों एंट्री आपके लिए ईजी है, ठीक है. अब नेक्स्ट एंट्री है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इसमें क्या हुआ, 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में 30 रुपीज़ करके है, तो उस हिसाब से ये हो गया 6 lakhs का एक बजट. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल 6 लाख का बजट है, आपको पता चल गया. लेकिन जब पैसा आया तो नेचुरली ये 6 lakhs रुपीज़ तो आया ही, जो आपका बजट था 6 lakhs रुपीज़ तो आया ही. लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, एक बंदा है जिनका पास 600 शेयर्स है, उन्होंने रिमेनिंग पार्ट भी पे कर दिया. अब क्वेश्चन बनता है कि रिमेनिंग पार्ट कितना है. अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या बता रहे थे, तो रिमेनिंग का अपने फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में कितना पैसा था वो आपको. सो आपका फर्स्ट कॉल में कितना था, फर्स्ट कॉल में आपका था 30 रुपीज़ और फाइनल कॉल में कितना था 20 रुपीज़. 30 + 20 इक्वल टू कितना है, 50. सो बात क्लियर. सो फर्स्ट कॉल में 30, उस हिसाब से आप देखो आपका पास एप्लीकेशन में 30, एप्लीकेशन में आपका आपके पास एप्लीकेशन में आपका पास एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में 30 एंड सेकेंड कॉल में आपका 20. वो बंदा ने आपको फर्स्ट कॉल दिया, एप्लीकेशन दिया,
अलॉटमेंट दिया, लेकिन उसी अलॉटमेंट पॉइंट में उन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया। अब फर्स्ट और सेकेंड कॉल दोनों मिला के कितना दिया उन्होंने? 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया, एक्स्ट्रा। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि उनका अलॉटमेंट का रिक्वायरमेंट कितना था? 6 लाख। तो नेचुरली वो 6 लाख उनको मिला, लेकिन एडिशनली प्लस 6 लाख के साथ उन्होंने किया ना 600 शेयर्स का 50 रुपीज़ करके कितना हुआ? 30,000। तो उनको वो भी मिला। अब ये 6 लाख भी मिला और 30,000 भी मिला, ये दोनों मिलके कितना मिला? 6,30,000 वो मिला मतलब बैंक। ओके, 6,30,000 उसको मिला। दैट इज द अलॉटमेंट फेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है, तो इसको आप ध्यान से रखना और नोट करते जाना, इसमें स्टार मार्क लगा के जाना, ठीक है। अब देखो शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में आपको क्या मिलना चाहिए? 20,000 के ऊपर आपको 30 रुपीज़ करके नेचुरली आपको 6 लाख रुपया मिलना चाहिए। ये आपका बजट है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, ये आपका बजट है। लेकिन जब आप पैसा कलेक्शन करोगे, कितना कलेक्शन करने के लिए आप चाहोगे? 6 लाख। लेकिन इस 6 लाख कलेक्शन करने के समय में आप ध्यान से देखिए कि एक बंदा ने आपको पहले ही पैसा दे के रखा है, ठीक है। वो कितना रुपये का पैसा, कितना शेयर्स का पैसा दे के रखा है? 600 शेयर्स का पैसा दे के रखे। कितना शेयर्स? 600 शेयर्स। और कितना रुपया? 30 रुपया। तो 600 शेयर्स का 30 रुपया करके बनता कितना है? 18,000। ये 18,000 उन्होंने पहले ही दे के रखा है, तो नेचुरल सी बात है वो दोबारा नहीं देने वाले हैं। सो डैट इज आपको वो पैसा आउट ऑफ 6 लाख वो 1800 आपको फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही मिल चुका है। दैट इज यू हैव ऑलरेडी गॉट। दैट इज वाई दिस मनी इज कमिंग फ्रॉम एन अकाउंट, दिस इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। और बाकी जो पैसा आपको मिलेगा राइट नाउ, दैट इज है 6 लाख से 18,000 माइनस करेंगे तो नेचुरली बनेगा 5,82,000। ये आपको मिलेगा बैंक अकाउंट से, ठीक है। बात क्लियर है? अब बात को थोड़ा क्लियर से समझो, क्योंकि आपको कुछ पैसा एप्लीकेशन में मिलना था, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मिलना था, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल में मिलना था और कुछ पैसा सेकंड कॉल में मिलना था। एम आई क्लियर? एप्लीकेशन का पैसा 20,000 लोगों ने दिया, अलॉटमेंट का 20,000 लोगों ने दिया, लेकिन उसी अलॉटमेंट में 600 शेयर्स ने सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जब फर्स्ट कॉल का रिक्वायरमेंट हो, फर्स्ट कॉल का रिक्वायरमेंट में 20,000 में से ये 600 आउट ऑफ दिस 20,000 ये 600 नहीं देगा, क्योंकि वो पहले ही दे चुका है। सो वी विल गेट द रिमेनिंग पर्सन एंड सेम थिंग इज सपोज टू बी हैपन इन द सेकेंड कॉल ऑल्सो। वी वोंट गेट एग्जैक्टली 20,000 शेयर्स का पैसा, क्योंकि आउट ऑफ 20,000 शेयर्स का पैसा 600 शेयर्स का पैसा हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। क्लियर? सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल में आपको कितना शेयर्स है? 20,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज़ करके आपको नेचुरली मिलेगा कितना? 4 लैक्स, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ दिस 4 लैक्स, इन 4 लैक्स में आपका क्या है? 600 शेयर्स का 20 रुपीज़ करके एज एन एडवांस आपको मिल चुका है। दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। ये मिल चुका है। सो इस रिक्वायर पैसा का और ज़रूरत नहीं है। सो बाकी आपको कितना चाहिए? 4 लैक्स में से 12,000 माइनस करोगे तो नेचुरली बनेगा कितना? 3,88,000। 3,88,000 ये पैसा आपको कहाँ से आएगा? बैंक से। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज। क्लियर? नाउ सी इंटरेस्ट देना है 6%। तो लेकिन क्या देखना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन हुआ जनवरी महीने में, अलॉटमेंट हुआ मार्च महीने में और फर्स्ट कॉल हुआ
तो एप्लीकेशन जनवरी, अलॉटमेंट मार्च, तो फर्स्ट कॉल मई और सेकंड कॉल जुलाई। तो जनवरी से मार्च तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्च से मई तक कितना महीना है? 2 महीना। और मार्च से जुलाई तक कितना महीना है? 4 महीना। ठीक है, तो ये मंथ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट के समय में दिया था उसको फर्स्ट कॉल, सो फर्स्ट कॉल का रुपीज़ का वैल्यू था 30 रुपीज़। तो 600 शेयर्स का 30 रुपीज़ करके आपका बनता है 18,000। इस 18,000 लेकिन आपको मिला फॉर 2 मंथ्स, 2/12 मंथ्स, मतलब जनवरी में मिला, मार्च में मिला मई का पैसा, तो ये 2 मंथ्स के हिसाब से आपका क्या है? 18,000 6% 2/12 माने 2 मंथ्स इक्वल टू 1,180। इसी तरह से उसी अलॉटमेंट में आपको सेकेंड कॉल का पैसा मिला। सेकेंड कॉल कब देना था? जुलाई में। अब सेकेंड कॉल का मार्च टू जुलाई आपका होता है 4/12, 4 महीना। तो इसीलिए 600 यूनिट 20 रुपीज़ करके आपका बनता है 12,000 रुपीज़। उसी 12,000 रुपीज़ का 6% इंटरेस्ट 4 महीना के लिए 4/12 आपका बनता है 240 रुपीज़। सो आपका यह क्या होता है? इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट यहाँ, दूसरा इंटरेस्ट यहाँ। अब दोनों इंटरेस्ट मिला के एक तो 180, दूसरा 240, दोनों मिला के कितना हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट? 420। क्लियर? आपका इंटरेस्ट बन गया 420। अब उस इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन किस बेसर पे इंटरेस्ट मिला? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। और आप कैलकुलेट करके देखा है कितना पैसा का इंटरेस्ट मिला आपको? 420 रुपीज़ का, 420 टोटल रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 420। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये पॉसिबल है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपका या तो टर्म में या तो फाइनल में या तो बोर्ड में कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, इसको एक बार में फटक से समझ में आएगा ऐसा भी गारंटी नहीं ले सकता। तो इसको आप रिवाइज करो, इसको स्लो वर्जन में उसको समझने का कोशिश करो। पेन पेपर साथ में ले लो, नोट डाउन करते जाओ, और कोई भी डाउट लगे तो डेफिनेटली go in contact with me. Okay, thank you very much.